पड़ोसी तकलीफ में ना हो, हमारे पड़ोसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे, हम जो काम करने जा रहे हैं उससे गंदगी भी होती है। तो मजहब में भी ये बताया है कि सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप मजहब के बताए तरीके पे भी वो काम करेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो वो भी किसी को तकलीफ अपील करता हूँ कि जो मुस्लिम भाई कुर्बानी करें इस चीज़ का खास ख्याल रखें, पर्दे से कुर्बानी करें, खड्डा खोद कर कुर्बानी करें, खून नालियों में ना बहने दें, जो अवशेष बचे उसको कहीं दफना दें। यही शरीयत भी कहती है, यही स्वास्थ्य भी कहता है। सबसे पहले बीमारी में उसी को घेरा जाएगा, बीमारी उसी को घेर देगी जो कर देगी। लोगों ने सम्मान किया और कुर्बानी को 2 दिन में ही पूरा। तो बहुत जरूरी है कि 3 दिन भेजें आप, जहाँ तक भी हो सके 2 दिन में ही इस जिम्मेदारी से वो पूरा करने की। और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के लिहाज से उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं। ये खुशी का पहलू है, लेकिन एक दूसरा अफसोस का पहलू है। बहुत साफ अंदाज में माफी के साथ मैं अर्ज करूंगा, ये दुखद है हमारे लिए कि हमें अपने ही देशवासियों को अपने देश के कानून के पालन करने का पाठ लगातार पढ़ाना पड़ता है। हमेशा अमन करने आते हैं और उस पर उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं। यहाँ पर सभी बैठे हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहना चाहूँगा नगर पालिका के कर्मचारियों से कि वो सफाई का ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है शहर में। और गाँव में जो प्रधान लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के लिहाज से उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं। ये खुशी का पहलू है, लेकिन एक दूसरा अफसोस का पहलू है। बहुत साफ अंदाज में माफी के साथ मैं अर्ज करूंगा, ये दुखद है हमारे लिए कि हमें अपने ही देशवासियों को अपने देश के कानून के पालन करने का पाठ लगातार पढ़ाना पड़ता है। विद्वान वक्ताओं ने आप सभी लोगों को बता ही दिया है कि किस तरीके से ईद के त्यौहार को आप लोग सब बनाएंगे। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत सभी को मास्क धारण करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार को सबसे पहले मनाना है। जो हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया है उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने आज आपकी मीटिंग बुलाई है। अभी एक प्राइमरी मीटिंग है, इसके बाद एक बड़ी मीटिंग ईद से 2 या 3 दिन पहले करीब 18-19 तारीख के आसपास या 17 के आसपास एक बड़ी मीटिंग की जाएगी, जिसमें बड़े स्तर पर सभी लोगों को, दोनों वर्ग के लोगों को, विस्तृत रूप से सभी लोगों को बुलाया जाएगा। आज अधिक से अधिक हम लोगों ने सूचना हम सभी लोगों के पास आपके पास नहीं भेज पाए हैं, कम लोग आए हैं, इसलिए हमारा संदेश भी आप लोगों के पास कम ही जाएगा। फिर भी आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप जो यहाँ पे जो बातें हुई हैं उन बातों को आप अपने क्षेत्र में जाकर, अपने गाँव में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर उन बातों को प्रचारित करें कि हमें इस त्यौहार को अब कैसे मनाना है, क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही संवेदनशील त्यौहार है। छोटी छोटी बात के ऊपर बड़ा विवाद होने की संभावना बनी रहती है। जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव जरा सी छोटी बात पर हो सकता है। इसमें आप लोगों को बड़ा ध्यानपूर्वक सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना करे। अगर मुझे शिकायत मिलती है तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ। मैंने गिने चुने 10-12 गाँव पहले भी चिन्हित किए हैं। पहले मैंने वहाँ के गाँवों के लोगों को, प्रधानों को बुलाया। पहले ही मैंने चेतावनी दे दी है कि उस गाँव में यदि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी या प्रतिबंधित पशु का कटान करता है तो मेरे से वो बचने वाला आदमी नहीं है। दूसरा, इस त्यौहार को लेकर कहीं भी कोई भी ऐसा अवशेष खुले में नहीं दिखाई देना चाहिए जिससे कि दूसरा वर्ग, हिंदू वर्ग के लोगों की भावना को आहत पहुंचे। खुले में कुर्बानी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कुर्बानी की पहले से परंपरा पुराने सालों से चलती आ रही है, उसी परंपरा के अनुसार आप लोगों को जो है अपनी कुर्बानी दी जाएगी। ये नहीं कि आप एक नई चिन्हित स्थान कर लें, नया स्थान नमाज का और कर लें और नया एक विवाद पैदा कर दें। तो उसमें अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे, ऐसे असामाजिक लोगों को
आप लोग अभी से संदेश ज़्यादा कर आज दे दें। आज सिर्फ मैंने कुछ ही लोगों को बुलाया ताकि ये लोग यहाँ से जाने के बाद सभी लोगों को बताएं, और फिर मैं जो नई गाइडलाइंस या कुछ और अधिकारियों के आदेश या सरकार के द्वारा जारी निर्देश अभी 4-5 दिनों में अगर और कोई जारी होते हैं तो मैं आप लोगों की बड़ी मीटिंग करके काफ़ी लोगों को मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 व्यक्ति यहाँ पर थाने पर आएँ, तो पूरे क्षेत्र में ईद को किस तरीके से सकुशल बिना जाति भेदभाव के समाप्त किया जाए, ऐसा हो जाए। केवल आपको याद दिलाना है कि सारे त्योहार चाहे वो हिंदू के हों चाहे वो मुस्लिम के हों, त्योहार एक खुशी का माहौल होता है। उसमें हिंदू मुस्लिम ना बांट के अगर देखा जाए तो मेरा कहना यह है कि हर एक त्योहार उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, खुशी के साथ मनाया जाना चाहिए, जिससे उस त्योहार की अहमियत बनती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इन चीज़ों को खराब कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं